जय श्रीमन्नारायण सभी भक्तों को। प्यारे भक्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे और उनका एक शिष्य था, एक यजमान था जो बहुत धनी था। उसके पास बहुत सारा धन था, बहुत बड़ा उसका महल था, उसका घर था, कई सारे उसके प्लॉट थे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, सब कुछ था उसके पास। वो यजमान जो है अपने गुरु जी के पास अर्थात महात्मा जी के पास गया। तो महात्मा जी से अपने विषय में बताया कि प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, 2-4 जगह फ्लैट हैं हमारे और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। किंतु हे गुरुदेव, जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो मुझे एक डर सा लगा रहता है। ऐसा लगता है कि कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस में हम इतने आगे हैं तो हमारे शत्रु भी बहुत हैं। तो महात्मा जी ने कहा तो क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा ये भय दूर हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो व्यक्ति संत की शरण में अर्थात अपने गुरु की शरण में जो व्यक्ति आ गया, जो कथा की शरण में चला गया, जो अपने से श्रेष्ठ जनों के शरण में चला गया, यदि उसका भय तब भी ना नाश हो तो श्रेष्ठ जनों की जो महिमा बताई गई है वो सब व्यर्थ है। महात्मा जी मुस्कुराए। महात्मा जी ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मुझे अब आराम चाहिए। इतना धन है, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में आराम नहीं है। मैं जब दिन में घर से अपने बाहर निकलता हूँ तो एक डर सा बना रहता है कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करूँगा तो वहाँ इतना लॉस हो जाएगा। इन सब चीज़ों से मुझे आराम चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा कि तुझे यदि आराम चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, अगर तुझे आराम चाहिए, आराम अगर तुझे चाहिए तो बस एक काम कर, आराम की शरण में जाकर राम राम कर। तो आराम कौन है? आराम तो भैया हमारे नज़र में वही हैं जो शेष सैया पर लेटे हुए हैं, जिनके चरणों को लक्ष्मी जी दबा रही हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए जो शयन कर रहे हैं, वही आराम है। और आराम और कहीं नहीं मिल सकता आपको, आराम सिर्फ वही है, क्योंकि वो लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी जिनके चरणों को दबा रही हों, वही आराम है। तो उनकी शरण में जाओ और जाकर के राम राम करो, अर्थात भगवान का सुमिरन करो, भगवान का नाम लो, तभी आपके जीवन में आराम आएगा। अगर आपको अपने जीवन में आराम चाहिए तो आराम की शरण में जाकर राम राम करो। जय श्रीमन्नारायण।